प्रसन्नता किसको प्यारी नहीं है? कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो प्रसन्न ना होना चाहता हो? कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो प्रसन्न मनुष्य के समीप ना ठहरना चाहता हो? हम सभी बालक को प्यार करते हैं। क्यों? इसलिए ना कि बालक उस प्रसन्नता में रहता है जो हमारे लिए दुर्लभ है। रोते हुए मनुष्य से सबका जी उब जाता है और हंसते हुए का सभी स्वागत करते हैं। एक बात गांठ बांध लीजिए, जिसका मन प्रसन्न नहीं उसके पास कुछ भी नहीं। जो मनुष्य जितना प्रसन्न रहता है वो अपना आध्यात्मिक बल उतना ही बढ़ा लेता है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते शूपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भगवान के परायण न होने से, भगवान का चिंतन न होने से विषयों का ही चिंतन होता है। कारण कि जीव के एक तरफ परमात्मा है और दूसरी तरफ संसार। जब वो परमात्मा का आश्रय छोड़ देता है तब वो संसार का आश्रय लेकर संसार का ही चिंतन करता है। इस तरह चिंतन करते करते मनुष्य उन विषयों में आसक्ति यानी कि लिप्तता, राग और प्रियता पैदा हो जाती है। आसक्ति पैदा होने से मनुष्य उन विषयों का सेवन करता है। विषयों का सेवन चाहे वो मानसिक रूप से करे चाहे शारीरिक हो, उससे जो सुख मिलता है उससे विषयों में और भी प्रियता हो जाती है। प्रियता से उस विषय का बार बार चिंतन होने लगता है। अब उस विषय का सेवन करें चाहे ना करें, पर विषयों में राग पैदा हो गया, ये नियम है। विषयों में अगर राग पैदा हो गया तो उन विषयों को प्राप्त करने की कामना पैदा हो जाती है कि वो भोग और वस्तुएं मेरे लिए हैं। कामना के अनुकूल पदार्थ मिलते रहने से लोभ पैदा होता है और कामना पूर्ति की संभावना और बढ़ती है, पर उसमें अगर कोई बाधा देता है तो उस पर क्रोध आ जाता है। कामना एक ऐसी चीज है जिसमें बाधा पड़ने पर क्रोध पैदा होता है। क्रोध से सम्मोह होता है, अर्थात मूढ़ता आ जाती है। मूढ़ता छा जाने से स्मृति नष्ट हो जाती है, अर्थात शास्त्रों से, सद्विचारों से जो निश्चय किया था, अपने को ऐसा काम करना है, ऐसा साधन करना है, अपना उद्धार करना है, उसकी स्मृति नष्ट हो जाती है, उसकी याद ही नहीं रहती। स्मृति नष्ट होने पर बुद्धि में प्रकट होने वाला विवेक लुप्त हो जाता है, अर्थात मनुष्य में नया विचार करने की शक्ति ही नहीं रहती। विवेक लुप्त हो गया तो मनुष्य अपनी स्थिति से गिर जाता है। अतः इस पतन से बचने के लिए सभी साधकों को भगवान के परायण होने की भारी आवश्यकता है। यहाँ विषयों का ध्यान करने मात्र से राग, राग से काम, काम से क्रोध, क्रोध से सम्मोह, सम्मोह से स्मृतिनाश, स्मृतिनाश से बुद्धिनाश और बुद्धिनाश से पतन। इस तरह का पतन मनुष्य को कभी भी प्रसन्न चित्त नहीं होने देगा। अगर सरल भाषा में इनका सार बताया जाए तो विषयों में रमण करना ही मनुष्य के लिए घातक है। प्रत्येक ऐसे विषय को मन से हटाते रहना चाहिए जो प्रसन्नता में बाधक हो। अपनी हानि पर देर तक नहीं सोचना चाहिए। हानि की भावना प्रसन्नता का नाश कर देती है। इससे हमारी आध्यात्मिक शक्ति का भी ह्रास होता है। सब प्रकार की घटनाओं के अच्छे पहलू पर विचार करने से मन की प्रसन्नता बनी रहती है। जिस मनुष्य का मन घटना के बुरे पहलू की ओर चला जाता है वो अपनी प्रसन्नता को अपने ही हाथों नष्ट कर डालता है। इसके विपरीत जिसका मन अच्छे पहलू पर चला जाता है वो अपने आप को प्रसन्न बनाए रखता है। प्रत्येक प्रकार की हानि से मनुष्य का कुछ न कुछ लाभ तो होता ही है और प्रत्येक लाभ से कुछ न कुछ हानि तो होती ही है। हानिकारक घटनाओं में भी लाभ को ढूंढ लेना बुद्धिमानी का काम है। यदि कोई लाभ प्रत्यक्ष न भी दिखाई दे तो हमें ये समझना चाहिए कि उसका लाभ तत्काल अप्रत्यक्ष है, पीछे प्रत्यक्ष हो जाएगा। प्रसन्नता एक संक्रामक पदार्थ है। जिस तरह रोग संक्रामक होता है उसी तरह स्वास्थ्य भी संक्रामक होता है। यही हाल प्रसन्नता का भी है। शारीरिक विकार उतने संक्रामक नहीं होते जितने मानसिक विकार। एक रोगी मनुष्य को देखकर दूसरा तुरंत रोगी नहीं हो जाता, पर एक दुखी मनुष्य को देखकर दूसरे का हृदय भी दुख से भर जाता है। इसी तरह प्रसन्नचित्त अथवा हंसते हुए लोगों के समाज में जाकर हम भी प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि मनुष्य अपने आप प्रसन्न रहकर अनायास ही परोपकार करता है। एक अंग्रेजी लेखक ने कहा है,
कि एक प्रसन्नचित्त मनुष्य का मिलना 5 पाउंड के नोट के मिलने से अधिक लाभदायक है। मनुष्य जो काम प्रसन्नता की अवस्था में करता है, उसी से दूसरों का वास्तविक लाभ होता है। बस चिढ़कर किए गए काम से कोई लाभ नहीं होता। अप्रसन्नता आध्यात्मिक और शारीरिक दोनों प्रकार की शक्तियों का हास करती है। निराशावादी पुरुष सदा आत्मघात करता रहता है। इसी तरह क्रोधी भी अपनी सारी मानसिक शक्ति का नाश कर डालता है। ऐसे लोगों का शरीर भी रोगग्रस्त हो जाता है। निराशा और क्रोध दोनों ही मनुष्य के लिए बेहद घातक हैं। इन दोनों का घनिष्ठ संबंध है। क्रोध का लक्ष्य होता है दूसरे का विनाश करना और निराशा का है आत्मविनाश। क्रोध ही कुछ काल के बाद निराशा में परिणत हो जाता है। मनुष्य को चाहिए कि वो सदा ही ऐसे वातावरण में अपने आप को रखे जिसमें उसके मन की प्रसन्नता नष्ट ना हो। उसे क्रोधी, निराशावादी, नुक्ताचीनी करने वाले तथा ईर्ष्यालु लोगों से बचना चाहिए। उसे त्यागी और परोपकारी पुरुषों से संपर्क बढ़ाना चाहिए। और अगर ऐसा संभव न हो तो उसे अपना समय सत्पुरुषों के विचारों का मनन करने में बिताना चाहिए। महात्मा जन सदा प्रसन्नचित्त रहते हैं और अपनी मानसिक अवस्था का प्रभाव दूसरों पर अनायास ही डालते रहते हैं। मन का भटकना जब तक जारी है तब तक प्रसन्नता के दर्शन नहीं होते। जब मन आत्मा में ही रमण करने लगता है तब उसकी स्वाभाविक प्रसन्नता फूट पड़ती है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो आप कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। साथ ही साथ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।